गुड मॉर्निंग क्लास 8। शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मिनरल्स, मिनरल्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्शंस कि कैसे फॉर्मेशंस होता है, कहाँ से निकलता है, क्रस्ट से निकलता है। ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फिर मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का हमारा शुरुआत टॉपिक रहेगा मैथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स, कि हम कौन कौन सी मैथड से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना। ठीक है। तो मोस्ट मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इनसाइड द क्रस्ट, and the process of taking out minerals from rocks buried inside the earth surface is called mining. Various methods of extractions for this purpose are given below. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिनरल्स जो है वर्ल्ड में अलग अलग पूरे अर्थ के अंदर जो है इट वॉज बीन स्कैटर्डली, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत जगह फैला हुआ है अलग अलग जगह में, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है जिससे हम लोग मिनरल्स को बाहर निकालते हैं अर्थ के अंदर से, रॉक्स में से, ठीक है, तो उससे कहा जाता है माइनिंग। और माइनिंग के दे आर डिफरेंट माइनिंग प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस होती है माइनिंग्स की। कुछ बहुत सिंपल होता है, इजीली हो जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा मशीन चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आते हैं माइनिंग, दैट वाज एक्सट्रैक्शंस। तो अभी यहाँ पे माइनिंग कैसे कहेंगे, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ सरफेस। हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते, निकालते कहाँ से, अर्थ सरफेस के इनसाइड, अर्थ के अंदर से निकालते हैं। एट वेरियस डिप्थ, बहुत डिप्थ होता है, बहुत ही अंदर से निकालते हैं। फ्रॉम द रॉक्स, क्योंकि वो मिनरल्स हमें मिलता है, हमने डिस्कस किया था, आपको कल हमने बताया था। वी फाइंड मेनली मिनरल्स जो भी मिलती है हमें रॉक्स में मिलती है। रॉक्स कितने हैं, इग्नियस रॉक्स, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, और लास्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। तो 3 रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इतने सारे रॉक्स, 3 रॉक्स है, 3 रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्रीज में फॉसिल फ्यूल्स जो भी है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये मिलती है, और बाकी जो है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक में मिलती है। ये हमने लास्ट क्लास में कल डिस्कस किया था। ठीक है। तो इसी तरह से जो है मिनरल्स माइनिंग्स का किया जा रहा है कि हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को बाहर निकालते हैं अर्थ के अंदर से, बहुत ही डेप्थ में रहता है, उसको माइनिंग कहा जाता है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग। यहाँ पे देखो, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग कैसे कहा जाए, मिनरल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिव्यूइंग द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो बहुत ही ईजिली क्रस्ट को सामने, अर्थ क्रस्ट का ऊपर का लेयर थोड़ा सा रिमूव करते ही, थोड़ा सा लेयर को रिमूव करते ही हमें मिनरल्स मिल जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग, ईजिली निकल जा रहा है। तो इसलिए मिनरल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिमूविंग द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। Now it is effective in area where minerals are found not very deep. तो ये उसी एरिया में पाया जाता है जिसमें मिनरल्स ज़्यादा अंदर नहीं है, डेप्थ में नहीं है, सरफेस के ऊपर है। तो वो कौन सा रॉक्स होगा, इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव रॉक्स वाले में बहुत, जहाँ पे सरफेस के ऊपर ही मिल जाता है, ज़्यादा अंदर नहीं रहता है। अब दूसरा आता है नाउ शेफ्ट माइनिंग में। शेफ्ट माइनिंग द मिनरल्स deposit that are extracted from deep down inside the earth by digging deep bores called shaft is called shaft mining। जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर रहती है, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ही डेप्थ में रहती है, नीचे के साइड में, इंट्रूसिव रॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में रहती है, इसको डिगिंग करके निकालना पड़ता, बोर करना पड़ता। बोरर मतलब बहुत ही अंदर में होल्स करनी पड़ती है, तो उसको शेफ्ट की तरह करना पड़ता है, अलग अलग शेफ्ट के थ्रू। तो इसी तरह से उसे कहा जाता है शेफ्ट माइनिंग। अब ये देखो कोयल माइनिंग, इस तरह से पिक्चर से ओपन, ये ओपन वाला है, सरफेस माइनिंग है, इजीली सरफेस से निकल जा रहा है, सरफेस माइनिंग है। सरफेस माइनिंग ये भी है, अंडरग्राउंड मिनरल्स इजीली। स्टोन, ये स्टोन जो है वो भी
आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है सरफेस माइनिंग के थ्रू। ना अब दूसरा ये हो गया हमारा। तो हमने पहला पढ़ा कि सबसे पहले जो था वो माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग जहाँ से हम सरफेस से बहुत डेप्थ से निकालते हैं या फिर सरफेस से निकालते हैं उसको कहा जाता है माइनिंग। तो दे आर टू माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग, ये हो गया। अब दूसरा आ रहा है ड्रिलिंग करना। ड्रिलिंग करने के लिए जिसमें से निकाला जाता है ड्रिल करके वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। मैंने कल आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया था, तो जिसमें से हम लोग पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, नेचुरल गैसेस निकाल सकते हैं, तो वो ड्रिल करके निकाला जाता है, तो उसको कहा जाता है ड्रिलिंग। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स विच इंक्लूड्स ड्रिलिंग इनसाइड द अर्थ सरफेस विथ हेवी एंड ह्यूज मशीनरीज, जिसमें बहुत ज़्यादा मशीन लगता है और हेवी मशीन लगता है, और ये मेनली पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस को निकाला जाता है। फिर ड्रिलिंग में ही आता है क्रोलिंग। द मिनरल्स दैट लाइज और नियर द सरफेस, अर्थ सरफेस, आर सिंपली डग्ड आउट, दिस आर नॉन क्रोलिंग। उसके बाद एक क्रोलिंग यहाँ पे दे दिया, माइनिंग से ही, इसको माइनिंग ही कहा जाता है, कि सरफेस के ऊपर ही रहता है, ज़्यादा अंदर नहीं रहता है, सरफेस के एकदम पास में ही रहता है, आउटर लेयर्स के ऊपर ही रहता है, तो ईजिली इसको निकाल सकते हैं, तो उसे भी कहा जाता है क्रोलिंग। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स देख लो, माइनिंग हमने पढ़ा, माइनिंग में दो है, ओपन एंड शेफ्ट माइनिंग। फिर ड्रिलिंग एंड क्रोलिंग इज ऑल्सो द मिनरल्स विच वी आर इजिली अवेलेबल नियर द अर्थ सरफेस, जो हम लोग इजिली डग करके, गड्ढे करके निकाल सकते हैं, उसको कहा जाता है। माइनिंग में हमने पढ़ा था ओपन कास्ट एंड शेफ्ट माइनिंग्स, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे कि मिनरल्स जो है वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है। मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स में मिलते हैं, हमने डिस्कस किया था कि दे आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स जिसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जनरली मेटेलिक मिनरल्स जो है जिसके अंदर मेटल्स कंटेंट होता है आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटेलिक जो भी मेटेलिक मिनरल्स है वो इस 2 रॉक्स में पाए जाते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, दैट फॉर्म ह्यूज प्लेटो। जहाँ पे प्लेटोज ज़्यादा है, प्लेटो एरिया है, वहाँ पे मिनरल्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इसी तरह से वो वहाँ पे पाया जाती है मेटेलिक। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम्स, वो किस में मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, और जो मेनली फोल्ड माउंटेन्स के अंदर मिलेगा। प्लेन जो भी माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स, उसके अंदर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिल जाएंगी, वो लेयर्स पे होती है, और वहाँ पे कोल, पेट्रोलियम इजीली मिल जाएगा। सो दे ऑल्सो कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कुछ नॉन मेटेलिक है जिसके अंदर मेटल्स नहीं पाए जाते हैं। नॉन मेटेलिक मेटल्स हमने डिस्कस किया था, लाइमस्टोन्स, सैंडस्टोन्स, ग्रेनाइट्स, ये सारे जो है वो नॉन मेटेलिक्स है। तो नॉन मेटेलिक्स भी है, तो दे ऑल्सो कंटेन। तो फोल्ड माउंटेन मतलब सेडिमेंट्रीज के अंदर इस तरह से ये भी चीज़ें पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे एशिया के अंदर कितना परसेंटेजेस है जो डिपोजिट है, किसमें कितना। द कंटिनेंट ऑफ एशिया हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ कोल which are nearly 3/5 of the world total। तो 3/5 वर्ल्ड के जितना बड़ा वर्ल्ड, हमारा वर्ल्ड जितना कंट्री से अलग, तो एशिया जो कंटिनेंट है, जितने कंटिनेंट में एशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंटिनेंट। तो हमारे एशिया के अंदर जो कोल रिजर्व है, कोल कितना है, 3/5। तो 3/5 पोर्शन हमारे एशिया के अंदर है कोल। इंडिया, चाइना, साइबेरिया हैज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कोल, पेट्रोलियम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इंडिया, चाइना एंड साइबेरिया एशिया कंट्री का हिस्सा है, ह्यूज, उसके पास क्या, कोल, पेट्रोल, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है इन एशियन अकाउंट्स के अंदर, ये चीज़ें भी हैं। फॉर नियरली अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड टोटल रिजर्व। तो वर्ल्ड के अंदर 2/3 जो है कोल, पेट्रोलियम जो है वो रिजर्व है। इंडिया एंड चाइना हैज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। अगर हम आयरन ओर में जाते हैं, इंडिया और चाइना में कहा गया है कि आयरन ओर बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास आयरन बहुत है। वाइल चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। वहीं पर जहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा आयरन ओर है, तो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर टिन बहुत ज़्यादा है। चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीड्स। चाइना जो है बहुत ज़्यादा लीड उसके पास है, एंटोनोमीज़ है, टंगस्टन्स है, ये सारे मिनरल्स हैं, तो ये चीज़ें वो प्रोड्यूस करता है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट्स, मैंगनीज़म, निकल, जिंक, कॉपर। नॉन मेटेलिक्स भी है, एस्बर्टस, माइका, रॉक सॉल्ट्स, ये सारे बहुत ज़्यादा एबंडेंस में है। एबंडेंस मीन्स बहुत मात्रा में है।
तो ये एशिया के अंदर है। अब यूरोप में अगर हम आते हैं, कंटिनेंट्स के अंदर आ रहे हैं, तो यूरोप में आते हैं अगर, द कंटिनेंट ऑफ यूरोप हैज़ ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ लैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट कोल। तो यहाँ पर भी कहा कि एशिया के अंदर हार्ड एंड सॉफ्ट कोल पाए जाते हैं, बहुत ही ह्यूज में अमाउंट। इट हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर के, आयरन ओर भी इसके पास है। बट ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शंस, क्योंकि इसको जो निकाला जा रहा है कंटिन्यूसली, अब इसके कारण नाउ इट इज़ नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन, जिसके कारण अब वो ज़्यादा उसके पास आयरन ख़त्म हो गया, तो अब वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो अब लार्जेस्ट नहीं रहे। द कंट्रीज हैविंग ह्यूज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, और आयरन ओर जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट अभी भी है वो यूक्रेन है, रशिया है, स्वीडन है, जर्मन है, फ्रांस है। फिर निकल, टिटेनियम, मैंगनीज़म, लीड्स एंड जिंक, ये ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न रशिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं, तो अगर नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ पर भी डिपॉजिट्स है। मिनरल्स को डिवाइड करेंगे 3 मिनरल जोन्स में, कैनेडियन रीजन्स, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, फिर अपैलाचियन रीजन्स एंड वेस्टर्न कॉर्डिलियंस। ये 3 रीजन्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, अमाउंट में पाए जाते हैं मिनरल्स। तो यहाँ पे किस तरह क्या पाया जाता है, कैनेडियन रीजन्स के अंदर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड है, आयरन ओर है एंड यूक्रेन्स, ये पाए जा रहे हैं। फिर अपैलाचियन रीजन्स के अंदर क्या पता है, जिंक, कोल एंड एस्बेस्टन्स जो है। उसके बाद वेस्टर्न कॉर्डिलियंस के अंदर इट हैज़ वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ अगेन कोल, जिंक, कॉपर, लीड्स, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये जो है वो मैप जो है, अब यहाँ पे मैप देखो, और यहाँ पे जो एरो दिख रहा है आपको, ठीक है, इस एरो से पता चलेगा कि कहाँ का आयरन है, कॉपर का अलग है एंड बॉक्साइट्स का अलग है, ठीक है। तो जैसे आयरन में कोन जैसा बता रहा है कि कोन जैसा, जैसे ये कोन जैसा दिख रहा है आपको, ये वाला कोन जैसा दिख रहा है, तो ये आयरन है। फिर स्क्वायर टाइप में, बॉक्स टाइप में, एक काइट की जिस तरह से लग रहा है, ये वाला देख लो, ये वाला, ये कॉपर है। फिर एक बॉक्स देखो कि ये वाला बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर टाइप में, ये बॉक्साइट्स है। तो ये वर्ल्ड में दिखाया जा रहा है आपको, पूरे ये वर्ल्ड की मैप में। तो देखो इंडिया में थ्रो दिखा रहा है, ये रहा जापान, यूरोप, एशिया आ गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये देख लो बहुत सारे, ठीक है। इस तरह से वापस नीचे यहाँ पे कोल एंड मिनरल्स भी दिखाया जा रहा है, कोल एंड मिनरल्स। कोल में इस तरह से शिप के जैसे शिप बना दिया गया, ट्राइंगुलर मिनरल्स ऑयल है। ना साउथ अमेरिका में देखते क्या क्या है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो कहा गया साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड्स आयरन ओर की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। तो हाई ग्रेड मीन्स अच्छी क्वालिटी जो है वो कहाँ पाई जाती है वर्ल्ड के अंदर, ब्राज़ील में। ना चील एंड पेरू अकाउंट्स फॉर नियरली 1/4 वर्ल्ड का जो रिजर्व है कॉपर पाया जाता है बोलिविया एंड ब्राज़ील में। कहा गया द लार्जेस्ट वर्ल्ड आयल प्रोड्यूसर ऑफ टीन, बोलिविया एंड ब्राज़ील प्रोड्यूसर ऑफ टीन का है। साउथ अमेरिका हैज़ ऑल्सो ह्यूज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, क्रोमियम है, मैंगनीज़म है, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनियम, एस्बेस्टन्स एंड डायमंड्स। फिर इसके साथ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है, वेनेजुएला, चील, पेरू एंड कोलंबिया। तो इसी तरह से ये चीज़ें एरिया वाइज डिवाइड करके फिर अफ्रीका के अंदर आते हैं। तो अफ्रीका में कहा जाता है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कहा गया ह्यूज मिनरल रिजर्व से अकाउंट 1/3 वर्ल्ड के 1/3 प्रोड्यूसर है किसके अंदर, डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनियम्स। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली डायमंड्स, कॉस्टली मिनरल्स है। तो 1/3 जो है वर्ल्ड का 1/3 सबसे ज़्यादा देखा गया अफ्रीका में ही पाया जाता है। नियरली 46% ऑफ डायमंड प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन इज़ फ्रॉम अफ्रीका। तो 46% सबसे मतलब सोच लो वर्ल्ड का वो अफ्रीका ही देता है। फिर अबाउट 89% ऑफ प्लैटिनियम एंड 81 ऑफ क्रोमियम, 60 ऑफ कोबाल्ट द वर्ल्ड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन अफ्रीका के अंदर ही पाया जाता है।
साउथ अफ्रीका, ज़ायरा एंड जिम्बाब्वे प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। इस तरह से ये गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल इज फ्रॉम लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला। अदर मिनरल्स जो है इसके अलावा कॉपर, आयरन और क्रोमिन्स, यूरेनियम, बॉक्साइट एंड कॉबल्स। ये सारे मिनरल्स के नाम्स हैं। तो सारे मिनरल्स के नाम्स जो है अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में अगर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर निकल्स है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, कॉपर है, गोल्ड है, यूरेनियम्स है एंड जिंक है। तो यहाँ पे इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट्स। तो आप जब याद करो तो एक बार ध्यान रखना कि कौन सी कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोड्यूस होती है और वो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अगर आप एक दो नाम याद रखो तो चलेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका जो था 46% यहाँ पे डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनियम्स प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह से कुछ कंट्रीज़ की जो अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ है वो जो प्रोड्यूस करता है वो याद रखना है। इट हैज़ ऑल्सो ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर भी इसके पास, लीड है, जिंक है, मैग्नीशियम्स है। कलगोरिया एंड कोलगार्डियस एरियाज इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर भी गोल्ड पाए जाते हैं। फिर एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका जो है जिस तरह से सोच लो उस एरिया के अंदर जियोलॉजिकली प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा, हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल, आर्टिक एंड एंटार्क्टिक एरिया जो आ गया। तो जियोलॉजिकल नॉलेज का गया, मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल नॉलेज ऑफ एंटार्क्टिक एंड द मिनरल प्रेजेंट दे आर लिंक विद दैट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। लगभग उसके लिंक के थ्रू जो भी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं वहाँ के, क्योंकि उसके जैसा ही है इसके लिए कहा जा रहा है इट हैज़ बीन लिंक, उसके जैसा ही सब कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होगा। इट इज़ थ्रू प्रिडिक्ट दैट देयर इज ह्यूज डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स बट the extraction and transportation in places where they can be used would be very expensive and hence is not economical। क्योंकि वो इतना दूर है एंटार्क्टिका कि वहाँ से निकालना, क्योंकि इसे लिखा है ये लिंक है, क्योंकि इसमें जो अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में है, वही मिनरल्स इसमें भी पाया जाएगा। क्योंकि बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल, जो भी इनका जियोलॉजिकल जो शेप होता है, उसका जो लैंड शेप्स है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बेस पे बताया जा रहा है। लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही, मतलब अभी फ़िलहाल उस एरिया में डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसको वापस वहाँ से निकाल के बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में उसको एक्सपोर्ट करना, भेजना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट इकोनॉमिक। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इकोनॉमिकल नहीं है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज़ फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका एंड वाइड स्प्रेड थ्रू आउट ट्रांसस्टार माउंटेन्स, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स के आसपास कहा गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल पाया जा रहा है। कोल है कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका जो बहुत लंबा फैला हुआ है। माउंटेन्स, आयरन और अनदर मेटालिक मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वान्टिटीज़, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में पाया जाता है। आयरन इज़ फाउंड नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न एंटार्क्टिक, वहाँ पर है। ना तो इस तरह से हम लोग ने जो है वर्ल्ड के अंदर जो था डिस्ट्रीब्यूशंस हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। ठीक है, तो आप चैप्टर्स को, वीडियो को देखने के बाद चैप्टर्स को एक बार ज़रूर रीड आउट करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।